नाज़रीन, अगर इस वक्त दुनिया और हमारे मुल्क की सूरत हाल पे किसी एक लफ्ज़ से बात की जा सकती है तो वो है महंगाई। तो नाज़रीन, जैसा कि हमने बताया, आलमी मार्केट में तेल की कीमतों ने तो एक, जिसे कहते हैं ना, एक तूफ़ान की सी तेज़ी इख्तियार कर ली है। 85 डॉलर द बैरल जो है वो यानी तेल हो गया है। एक बैरल जो तेल का है वो 85 डॉलर्स का मिल रहा है। और हम ब्रेंट क्रूड का जिक्र करें जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो हमारे अपने मुल्क में जो मईशत की सूरत हाल है उसके ऊपर एक और दूसरा बहुत ही ज़बरदस्त बोझ आया है, बहुत ज़्यादा दबाव आया है, और वो है कि हमारे डॉलर की कदर जो है वो बढ़ती चली जा रही है और उसके मुकाबले में जो रुपए की कीमत है या कदर है वो गिरती चली जा रही है। तो इसके असरात अभी तक, यानी अगर गुज़िश्ता 3 सालों में देखा जाए, जब से मतलब ये आप कह लीजिए ये हुकूमत आई है, मौजूदा हुकूमत आई है, तो तकरीबन 48% जो है वो डॉलर की कीमत में इजाफ़ा हुआ है और इसी तनासब से रुपए की कदर में कमी वाक़ हुई है। तो ये कोई मामूली कमी तो नहीं है। ये तो हम जिस किस्म की कमी का दूसरे अपने मुल्कों का जिक्र करते थे और उनकी मईशत के ऊपर इंतहाई तशवीश का इजहार करते थे, तो कुछ उसी किस्म की सूरत हाल जो है वो अब हमारे यहाँ भी पैदा होने जा रही है। चाहे इसके मुतालिक हुकूमती तर्जुमान या माहिरीन कुछ भी कहें, लेकिन अगर आप ख़ुद मुख्तार माहिरीन को देखें जो इनका ताल्लुक़ इक़्तिसादियात से है, मईशत से है, तो वो सारे ही परेशान हैं। इसलिए कि अगर डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो उस पर भी असर पड़ता है, उसके घर वालों पे भी असर पड़ता है। इसी तरह अगर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो उस पर भी होता है। और दूसरी अशिया महंगाई के ज़ुमरे में जब आती हैं, महंगाई की लपेट में जब आती हैं, तो क्या हर शख्स जो इस मुल्क में रहता है वो ज़ेर बार नहीं होता। ये और बात है कि हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर जो हैं बाकर रज़ा साहब, उन्होंने मैनचेस्टर के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि डॉलर की कीमत बढ़ने से अगर कुछ लोगों को नुकसान होता है तो कुछ लोगों को फ़ायदा होता है। तो उनको माहिरीन ने इस बात की तरफ मुतवज्जो किया कि कुछ लोगों से मुराद उनकी वो 90 लाख या उससे ज़्यादा की तारिकीन वतन की तादाद तो हो सकती है जो कि बाहर रहती है, कि अगर पाकिस्तानी कदर पैसे की कदर में कमी होती है तो वो जब वहाँ यहाँ भेजते हैं तो इनके रिश्तेदारों वगैरह को फ़ायदा होता है। लेकिन जो तादाद है टोटल वो 15 लाख फैमिलियों की है उनसे जो चल रही है। जवाब में जो मुतासर हो रहे हैं उनकी तादाद जो है वो तकरीबन 3.5 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं, और उनकी तादाद अवाम के अंदर जाके देखी जाए तो तकरीबन वो 22 करोड़ के करीब बनती है। तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वो तनकीद का निशाना बने, बल्कि लोगों ने ये कहा कि स्टेट बैंक के गवर्नर को ऐसा दिल आज़ार स्टेटमेंट जो है वो नहीं देना चाहिए था। और अगर वो तारिकीन वतन को और बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो खुद हमारे भाई हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि उन्हें खुशहाली मिले, हम चाहते हैं कि वो हमारे मामलात के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मदद कर सकें, और अगर वो 30 बिलियन डॉलर का अगर मुबादला भेजें तो यकीनी बात है ये बहुत ही खुशाइंदा बात है। लेकिन उस 30 बिलियन डॉलर का हमें सही मानों में फ़ायदा होना चाहिए। ये ना हो कि उधर वो 30 बिलियन डॉलर भेजें, इधर कीमतें चढ़ जाएँ, तो जितना वो जो फ़ायदा है वो महंगाई के हो जाए। अब आप बताइए, पाम ऑयल महंगा हो रहा है, गंदम आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो महंगी है, चीनी आप इंपोर्ट कर रहे हैं जो महंगी है, और दूसरी अशिया भी अगर आप देखें तो वो जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो महंगी है। दूसरे आप ये देखिए कि हमारे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान का जो फ़र्क है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी हमारी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और हमारी इंपोर्ट्स बहुत ही यानी इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं और एक्सपोर्ट्स हमारी बहुत ही कम हो गई हैं, उसके मुकाबले के अंदर आधी से भी कम होकर रह गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो पेट्रोल का बिल था, यानी तेल का जो बिल था, वो अब 19 और 20 बिलियन डॉलर को क्रॉस कर रहा है। तो अगर ये ज़र मुबादला आ भी रहा है तो ज़्यादातर तो हमारा वापस ही जा रहा है ना, वो भले से वो तेल की कीमतें मौखर हों। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक आम आदमी, मेरे जैसा एक आम आदमी जिसको कि ये सारी पेचीदगियाँ करंट अकाउंट खसारा क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होते हैं, और जीडीपी की ग्रोथ क्या होती है, और फिस्कल डेफिसिट वगैरह और इस किस्म की बातें क्या होती हैं, और मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है,
और ये सारी चीज़ें जिन्हें पता नहीं, उन्हें सिर्फ एक बात का पता है कि जब वो बाज़ार जाते हैं तो गंदम जब वो ख़रीदते हैं तो या आटा जब ख़रीदते हैं तो उसकी क्या कीमत है, चीनी जब वो ख़रीदते हैं तो उसकी क्या कीमत है, और इससे भी बढ़कर जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि क्या उनका बजट जो है, जो पैसे उन्हें मिलते हैं, जो पगार उन्हें मिलती है, जो तनख्वाह उन्हें मिलती है, या जो उनकी आमदनी होती है, उसके अंदर उनके घर का गुजारा हो सकता है या नहीं हो सकता। हम अभी दो तीन आप हालिया सर्वे देखें जिसके अंदर ये बताया गया है कि 77% पाकिस्तानी का ख्याल ये है कि जो हुकूमत की सिमत है, डायरेक्शन जो है इक़्तिसादी मईशत के बारे में, जो उसकी सिमत है, डायरेक्शन जो है, जिसकी तरफ हम भी बार बार इशारा करते रहे हैं, बार बार जोर देकर कहते रहे हैं कि खुदारा मईशत की तरफ, खुदारा इक़्तिसादी मामला की तरफ सबसे ज़्यादा तवज्जो दीजिए। तो इन 77% लोगों का कहना है कि वो सही नहीं है, और ये जो है अगर गुज़िश्ता सालों के मुकाबले में देखें तो ये इसमें बड़ा इजाफा हुआ है फ़ीसद के हिसाब से। देखें दूसरे जो पंजाब जो हमारा सबसे बड़ा सूबा है, वहाँ के लोगों की तादाद तो 79% है। कहते हैं कि सिंध जो है वो दुरुस्त नहीं है। हो सकता है इसमें पॉलिटिकल वजूहात भी हों, हो सकता है इसमें वो लोग भी शामिल हों जो कि हुकूमत के नक़ाद हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप जाके देखें तो हर आदमी जो है वो नाखुश नज़र आता है, परेशान नज़र आता है। ख़ुद हुकूमत के वज़रा जो हैं इस बात से इंकारी नहीं है, बल्कि एडमिट कर रहे हैं को वो अजीब अजीब बातें कहते हैं, अजीब अजीब फार्मूले पेश करते हैं कि अगर चीनी अगर आप 1 चमचा इस्तेमाल करते हैं तो आधा चमचा कर दें, अगर टमाटर आप 1 इस्तेमाल करते हैं तो 1/4 इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आलू कम कर दें खाना, ये कम कर दें, वो कर दें। तो लेकिन ये अगर आप गौर करें तो ये आपको बचगाना बातें ज़्यादा नज़र आती हैं, ठोस बातें कम नज़र आती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें, महंगाई तो आलमी सतह पे, जैसा कि हमने बताया आपको, पाम ऑयल भी बढ़ रहा है, तेल भी बढ़ रहा है, और दूसरी अशिया भी। खुद आप अगर दूसरे ममालिक को देखें, बरतानिया के अंदर अभी तेल के मामला कैसे हुए, और दूसरी जगहों पर भी, और हर जगह से अगर आप मालूम करें उनके इंडिकेटर्स को देखें तो बढ़ रही है। लेकिन वहाँ पर एक तसल्ली की बात है कि वहाँ पर कोई उनके जो पैसे की कदर है वो इस तरह नहीं गिर रही जिस तरह की हमारी, यानी हमारे यहाँ जो रुपए की कदर है वो गुज़िश्ता 3 सालों में 48% के करीब गिरी है। तो ये बहुत बड़ी गैर मामूली फिगर है, और इसे कोई ऐसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चाहे कोई ये कह दे कि जी इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, कि इससे इसको फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा या नुकसान तो अलग चीज़ है। फिर दूसरी ये कि रुपए की कदर या अपनी करेंसी की कदर आप इसलिए कम करते हैं ताकि इंपोर्ट्स के अंदर एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। तो क्या हमारे एक्सपोर्ट्स में इजाफा हुआ? अगर उधर देखें तो वो भी कोई ना होने के बराबर है, तो बल्कि एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा है, क्योंकि तेल जो है वो उसकी कीमतें जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। कहाँ हम $7 अरब पे ले रहे थे, फिर $12 अरब हुआ, फिर उसके बाद अब 19 अरब हुआ, अब कहते हैं कि 20 और 21 अरब डॉलर हो गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल है। उसके अलावा अगर आप दूसरे मामलात को देखें कि हम कहाँ जा रहे हैं, IMF के अंदर हमारे को जो कर्ज़े के सिलसिले में हमारे वज़ीर ख़ज़ाना जो कि अब मुशीर ख़ज़ाना हैं शौकत तरीन साहब, वो गए थे, उन्होंने मुज़ाकरात किए, लेकिन अभी तक कोई ऐसी खुशखबरी वहाँ से नहीं आई है, कोई अच्छी खबर नहीं आई है। फिर हमारे अपने माहिरीन जो हैं वो बताते हैं कि जिस किस्म की तजावीज़ और जिस किस्म की शराइत और जिस किस्म का दबाव IMF पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है, उससे लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा नाला हैं, बहुत परेशान हैं, उनसे उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और पहुँच रही है, बल्कि वो उनके लिए बड़ी हद तक नाकाबिल बर्दाश्त है। सही कि हमारा IMF में जाना कुछ वजूहात की बिना पर ज़रूरी है, लेकिन ये कहाँ ज़रूरी है कि हम वो सारी शराइत भी उनकी माने और लोगों में को पास ऑन भी करते चले जाएं, ये कह के कि जी हम अगर सब्सिडीज़ ख़त्म कर दें, नहीं करेंगे तो फिर वो पुरानी वाली सूरत हाल हो जाएगी। ये सारी सूरत हाल जो है एक ही बात का तकाज़ा करती है, वो नंबर 1 कि हमारे को अपनी माशी पॉलिसी को हर पॉलिसी के ऊपर बरतरी हासिल करा देनी चाहिए। यानी सबसे बढ़तर जो हमारी पॉलिसी है वो हमारी इक़्तिसादी पॉलिसी होनी चाहिए, और बाकी तमाम पॉलिसी इसके सबसर्विएंट यानी इसके नीचे होनी चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो कैसे इक़्तिसादी तौर पर मजबूत हो, हमारी मईशत जो है कैसे मजबूत हो। अभी हम 4 के ऊपर बहुत खुश हैं, अगर इर्द गिर्द देखें तो किसी की 7 है, किसी की 8 है, किसी की 9 है, तो ये भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। रोज़गार के मौक़े देखें तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे यहाँ रोज़गार के मौक़े जो हैं वो 4 के ऊपर तकरीबन ना होने के बराबर है। इसी तरह अगर हम दूसरे इंडिकेटर्स को देखें तो वो भी बड़े
तकलीफ दें। अफरात ज़र जो है हमारे यहाँ 8, 9 और है जो कि हुकूमत के मुताबिक है, IMF के मुताबिक है, और जबकि इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये डबल डिजिट्स में को क्रॉस कर चुकी है। तो अब अगर ये सारी सूरत हाल देखें तो एक ही बात आती है कि हमें अपनी मईशत को मजबूत करना चाहिए। हमें अपनी तमाम पॉलिसीज़ को और तमाम चीज़ों को, तमाम जो हमारे काम हैं उन सब की जो फोकस है, जो सब कुछ करना चाहिए वो एक ही चीज़ के ऊपर करना चाहिए, और वो ये है कि हम अब माशी तौर पे अपने आप मुल्क को मजबूत करें। और जब हम ये कहते हैं कि माशी तौर पर, इक़्तिसादी तौर पर हम अपने मुल्क को मजबूत करने के लिए जा रहे हैं, हम ऐसी पॉलिसीज़ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म पॉलिसीज़ बनाने के लिए जा रहे हैं जो कि मुल्क के अंदर तवील में जो बहुत अरसे तक कायम रहें, और जब तक कायम रहेंगी और जब तक चलती रहेंगी, बल्कि हमेशा चलती रहेंगी, ताकि ये मुल्क हमेशा के लिए माशी तौर पर मजबूत हो जाए। इसे किसी से कर्ज़े ना मांगने पड़े, इसे किसी के सामने हाथ ना फैलाने पड़े, इसे IMF के पास ना जाना पड़े, इसे दूसरे और मसाइल का सामना ना करना पड़े, इसके लोगों के चेहरों पे खुशहाली नज़र आए। तो फिर हमें 1, 2, 3 बातों का ख्याल करना चाहिए। नंबर 1, हमें मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करना चाहिए। हमें सारे जो नज़रिया फ़िक्र के लोग हैं उनको अपने साथ लेके चलना चाहिए। हमें सियासी जो नज़रिया रखते हैं, हमसे इख्तिलाफ़ करते हैं, ख़ास तौर पर हुकूमत से इख्तिलाफ़ करते हैं, उनको किसी एक पेज पे लाना चाहिए इस मामले के ऊपर। और ये किस तरह लाया जाए, अब ये हुकूमत बेहतर तरीके से जानती है, इसे हम नहीं जानते, वो जानते होंगे बेहतर तरीके से। लेकिन ये कि ये जो आपस की जो कलिशें हैं छोटी छोटी, जिसकी वजह से जो टारगेट जो है वो एक आम आदमी बन रहा है। ये महंगाई किसको असरअंदाज कर रही है? ये हुकूमत के लोगों को कर रही है, या ख़ास तौर पर अपोजिशन को कर रही है, या ये कि कोई ख़ास तबका है जिसे कर रही है? नहीं, ये पाकिस्तान के ऊँचे से लेकर नीचे तक हर आदमी को, और ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान के वो लोग हैं जो कि तनख्वाहों पे गुजारा करते हैं, जो कि आमदनी कलील आमदनी पे गुजारा करते हैं, वो तो बड़ी बुरी तरह से पीछे जा रहे हैं। तो हुकूमत को चाहे कोई भी कदम उठाना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, इसके लिए उसे वो सारे इक़दाम करना चाहिए। इसमें अपनी खारजा पॉलिसी में क्या तब्दीली लाना चाहिए, दिफाई पॉलिसी में क्या तब्दीली लाना चाहिए, माहौलियाती पॉलिसी में क्या तब्दीली लाना चाहिए, अपने ख़जाने की पॉलिसी में क्या तब्दीली लाना चाहिए, ये सारे काम उसे कर देना चाहिए। सिर्फ ये कि और मज़ीद टैक्स बढ़ाएंगे और मज़ीद बिजली और उसके नरखों को बढ़ाएंगे, इससे काम नहीं चलेगा। हमें एक डायरेक्शन देनी चाहिए अपनी पॉलिसीज़ को, लोगों को वाज़ेह तौर पर बताना चाहिए कि ये डायरेक्शन है, ये काम हम कोई पहली मरतबा करने के लिए नहीं जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें जापान, चीन, जनूब मशरक़ी एशिया के ममालिक, तुर्की और कई ममालिक जो हैं ये कर चुके हैं, कामयाबी से कर चुके हैं। ना सिर्फ उन्होंने IMF के कर्ज़े वापस किए, बल्कि वो अब इस पोजीशन में है कि IMF को कर्ज़ देने के लिए रकूम मुहैया करते हैं।